Hello students, let's see this question. The question says this reaction is given to you. The intermediate of reaction is चार options आपको given है. तो यहाँ एक एल्कीन दी है और that alkene is propene. 1, 2, 3. ठीक है, 3 कार्बन की एल्कीन है, that is propene. रिएक्शन HCl से हो रहा है, हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड है ये बेसिकली, और पेरोक्साइड में रिएक्शन हो रहा है. तो प्रोडक्ट क्या होगा? अब पेरोक्साइड देखते हुए आपके दिमाग में एकदम से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाएगा और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगाते हुए, कराश इफेक्ट लगाते हुए आप बताने की कोशिश करोगे कि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा फर्स्ट या सेकंड में से. तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस नहीं हो सकते इस केस में, बिकॉज ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है या जो खराश इफेक्ट है या एंटी मार्कोनी इफेक्ट है, ये सिर्फ आप किसके साथ देख सकते हो? HBr के साथ देख सकते हो. अब ऐसा क्यों होता है कि आपका जो चार हैलोजन एसिड्स होती हैं, दैट इज HF, HCl, HBr एंड HI, इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का या फिर और पोलैरिटी का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है. सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की होती है, देन HCl की, देन HBr की, देन HI की. ठीक है, तो ये जो पेरोक्साइड डालते हैं, पेरोक्साइड हेल्प करता है होमोलिटिक क्लीवेज में हाइड्रोजन और हैलाइड के बीच में. ठीक है, बट सिंस HF एंड HCl का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज नहीं हो पाता इस केस में. ठीक है, तो HBr के अंदर और HI के अंदर ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और ब्रोमीन एंड आयोडीन के फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं. क्लियर? बट आयोडीन के जो रेडिकल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, ऐसे आयोडीन के रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कंबाइन करेंगे और I2 गैस बना लेंगे. तो इस वजह से HI के अंदर भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता, HF के अंदर इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और HCl के अंदर भी इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. सो ओनली वन halogen acid, that is HBr, is known which is expected to show peroxide effect. ठीक है, तो अगर peroxide effect नहीं मिलेगा तो HCl नॉर्मल एसिड की तरह काम करेगा. ठीक है, और मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करेगा और एल्कीन को प्रोटोनेट करेगा. अब जब इस एल्कीन को ये प्रोटोनेट करेगा तो देखिए दो पोजीशंस है क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. ठीक है, अगर ये प्रोटॉन जाएगा, एसिड है क्योंकि प्रोटॉन पहले जाएगा, और एल्कीन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. सो कार्बन नंबर अगर ये 1 में जाता है H पॉजिटिव, तो आपका कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा. ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. और अगर ये H पॉजिटिव जाता है कार्बन नंबर 2 के अंदर, तो ये बनेगा CH3, CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन. हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम जो इंटरमीडिएट एक्सपेक्ट करेंगे वो कार्बोकेटाइन होगा, एंड दैट टू सेकेंडरी. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.